मैंने इंटर्नशिप करी हुई है इन्फोसिस में, प्लस में तो और 1 साल मैंने टीम वर्क में दिया है, काम करा है, तो उसमें तो कल्चरल अलाइनमेंट बढ़ ही जाता है बंदों का। इसके अराउंड आप डीएसए वगैरह कर रहे हो या फिर पूरा इसमें अभी indulge मेरा हो? डीएसए छूट चुका है। अच्छा, क्योंकि अभी मैं पूरा प्रॉपर मैं आइडिएट करने में हूँ, प्रॉब्लम उसके सॉल्यूशंस लाने में कैसे कैसे करना है, तो अभी मेरा डीएसए छूट चुका है बीच में। तो अभी मैं मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड देख रहा हूँ कि क्या क्या करने हैं, अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं। थॉटवर्क्स इज ऑल्सो एमएनसी कंपनी, वो भी बाहर मतलब है काफ़ी, मतलब 18+ कंट्रीज में है उसके ब्रांच। प्लस में जो और कंपनीज के जो इंटरव्यू प्रोसेस थे, लाइक वो पहले उनका टेक्निकल राउंड होता था, तो ओए लेते ऑनलाइन असेसमेंट, उसके बाद उनका इंटरव्यू राउंड होता था। कब से ज्वाइनिंग है थॉटवर्क्स की? ज्वाइनिंग है मेरी सितंबर से, 7 सितंबर से उनका ऑफर लेटर आया, उसमें लिखा हुआ है अगले साल। हाँ। Hi everyone, this is Arav Gupta from Galgotias University and I'm very excited to announce that दीपांशु ने 11.10 LPA ग्रैब कर लिया है थॉटवर्क्स में। दीपांशु, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थॉटवर्क्स को ग्रैब कराया, तो क्या बहुत ही इजी चीज़ें थी इंटरव्यू में या कैसे? नहीं, इजी तो नहीं था इतना मैं कहूँगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल राउंड, कम से कम मैंने 6-7 राउंड किए थे उसमें, वो सारे ऑनलाइन थे एंड हर एक राउंड में अलग अलग टेक्निकल स्किल्स देख रहा था। नाइस, मेरे को लगता है पॉडकास्ट की स्टार्टिंग ही राउंड से करते हैं, है ना? हर बारी मैं इंटरव्यू को लास्ट में रखता हूँ, बट स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी कीन कि यार क्या इंटरव्यू में हुआ था, जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स है, जो 4th ईयर के स्टूडेंट है, जैसे वो अडॉप्ट कर पाए। तो फर्स्ट राउंड था मेरा ओए राउंड, वो उसमें ऑनलाइन असेसमेंट। इलैबोरेट करके बताओ, हर राउंड में कितने क्वेश्चंस थे, कौन कौन सा क्वेश्चन था, कैसे रीच, क्या कितने जने? तो वेरी फर्स्ट तो हमारा वो रेज्यूमे सिलेक्ट होता है, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद हमको शॉर्टलिस्ट करा ओए राउंड के लिए। उसमें थे 3 क्वेश्चन डीएसए के, यू हैव टू डन दैट एंड आफ्टर दैट हमारे टेक्निकल राउंड। याद है कुछ 3 कैसे क्वेश्चन थे? 3 थे, वो मीडियम लेवल का था और एक था इजी लेवल का। डीएसए क्वेश्चंस यू कैन डू दैट एंड आफ्टर दैट देयर इज अ टेक्निकल राउंड। वो मतलब आपकी टेक्निकल स्किल्स पूछेंगे, आपको देखेंगे आप अलाइनमेंट हो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, इस पर्टिकुलर रोल के लिए। फिर आपको वो मतलब मेरा 30 मिनट तक था वो वाला राउंड। उन्होंने मेरे से पूछा मेरी टेक्निकल स्किल्स, मेरी डीएसए कितनी स्ट्रॉन्ग है, मेरी लीड कोड प्रोफाइल पूछी, प्लस में मेरी इंटर्नशिप्स पूछी, प्लस में मैं किस किस प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूँ, मेरी डेवलपमेंट स्किल्स क्या है, ये सब पूछा उन्होंने प्रॉपर ब्रीफली। और मेरी DBMS पूछा उन्होंने, SQL पूछा कि मैं कौन कौन सी लैंग्वेज पे, मैं कौन कौन सी डाटाबेस पे प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर, तो ये सब पूछा। और बाकी उन्होंने देखा कि उनके पर्टिकुलर कंपनी में जो रोल है उसके लिए अलाइनमेंट है मेरी टेक्निकल स्किल्स या नहीं। और उसके बाद उन्होंने मेरा शॉर्टलिस्ट करा कोडिंग पेयरिंग राउंड के लिए। ये बाकी कंपनी से अलग था बिल्कुल राउंड। इसके अंदर इन्होंने पूछा था मेरे से ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। मतलब उन्होंने मेरे को कुछ डाटा स्ट्रक्चर दिए कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के, लाइक मैं आपको बताता हूँ, कोई जैसे एक कोई शॉप है, मतलब कोई कस्टमर है, वो ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर करता है, तो सामान वो किस स्टोर पे है, वो स्टोर से आने में कितना टाइम लगेगा, और पर्टिकुलर किस स्टोर से आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टोर हैं, सब में सामान है वो सब, तो वो पर्टिकुलर कौन सा पास है उससे कहाँ से सामान आएगा, ये सब हमने उस कोडिंग पेयरिंग राउंड के थ्रू करा था हमने। कितने घंटे चला था वो? मेरा राउंड चला था 1.5 घंटे चला था। अच्छा। मतलब मैं और प्लस में जो मेरे इंटरव्यूअर थे, वो हम दोनों मिलके सॉल्व कर रहे थे उस प्रॉब्लम को। उनके लिए भी वो नया था, मेरे लिए भी वो नया था। तो मतलब मैं अपनी अप्रोच बता रहा था कि हाँ मैं ऐसे ऐसे इस वे में जाऊंगा आगे, वो भी अपनी अप्रोच बता रहे थे, कभी वो मेरे को काउंटर कर रहे थे, कभी मैं उनको काउंटर कर रहा था। तो इस वे में डिस्कशन था एक। हाँ, डिस्कशन वे में हम, बट कोड मैं कर रहा था, बस कोडिंग वाला पार्ट मेरा था। बस वो मेरे को बता रहे थे, मेरे से पूछ रहे थे कि मैं मतलब मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है, मैं कैसे सोच पाता हूँ, मैं कैसे डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, मैं कैसे फंक्शंस मेथड्स क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ। तो थोड़ा सा आप डीप बताओगे कि क्या क्या डिस्कशन था? कि लेट्स सपोज मैंने एक ऑर्डर करा, अब मेरे पे अराउंड 10-20 डार्क स्टोर्स है, अब किससे वो आएगा विल डिफाइन कि कौन सा डार्क स्टोर मेरे लोकेशन से नियर बाय होगा, कौन लेकर आएगा विल डिफाइन कि कौन सा वो राइडर मेरे उससे नियर बाय होगा। तो मतलब उन्होंने मेरे को पर्टिकुलर पहले फाइल्स दे दी थी, जैसे एक कस्टमर की फाइल है, एक स्टोर की फाइल है, एक आइटम्स की फाइल है। तो आइटम्स के अंदर आइटम की क्वांटिटी कितनी है, नाम क्या है आइटम का, ये सब चीज़ें। और कस्टमर में कस्टमर की लोकेशन, स्टोर में स्टोर की लोकेशन। अब मेरे को एक और पर्टिकुलर क्लास बनानी थी जो थी ऑर्डर की, जिसके अंदर मैं पर्टिकुलर एक ऑर्डर आईडी क्रिएट करता था। ऑर्डर आईडी जिसके अंदर कस्टमर की डिटेल्स भी हो, जिसके अंदर स्टोर की लोकेशन हो, जिसके अंदर और आइटम्स क्या क्या है उसके अंदर। और अब वो उसके अंदर मैं सिलेक्ट करके कैसे डालूंगा कि मेरे को कौन से स्टोर से आना चाहिए वो सामान, कौन सा आइटम जो कस्टमर ने ऑर्डर करा है वो कौन सा सबसे पास में लोकेशन है, उसमें एक लोकेशन की वो भी था, डाटा था।
तो उस लोकेशन के थ्रू देख के हम बताते थे कि कस्टमर के पास में जो स्टोर है वो वाला स्टोर आना चाहिए उस ऑर्डर आईडी के अंदर। नाइस। तो पर्टिकुलर वही ऑर्डर आईडी जाएगी। तो मैंने ये सब क्रिएट करा था पर्टिकुलर उनके सामने बैठ के, एंड इट वाज वर्चुअली था। तो हम दोनों ने मतलब कम्युनिकेट करा कैसे आगे बढ़े। और मतलब उसमें 2 इंटरव्यूअर थे, एक मैम थी और एक सर थे। तो दोनों ने काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी पूछा मेरे से कि कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा कोडिंग पे राउंड होता है फिर कंप्लीट। देन उसके बाद मेरा आता है टेक्निकल राउंड, वो था 45 मिनट्स का। उसमें भी 2 इंटरव्यूअर थे, उन्होंने मेरे से सारे रैपिड फायर करे क्वेश्चंस लाइक ऑल दैट। जो वो वाला राउंड हुआ डिस्कशन वाला तो कैसा लग रहा था? वो राउंड तो मतलब स्टार्टिंग में तो था कि बिल्कुल अलग है सब कंपनी से, कि ये प्रिपेयर वगैरह करा था कुछ उसके ऐसा? लिए प्रिपेयर करा था। मतलब मैंने पूछा था अपने सीनियर से कि क्या होता है इस राउंड में, मतलब और रिव्यूज देखे थे। तो उन्होंने कहा था तुम्हारा ऊप्स कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी तुम कर लोगे। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करा मैंने, प्लस में मैंने ऊप्स मेरा स्ट्रॉन्ग था बाय मैंने ISGP में जो प्रोग्राम बनाया, एक ऐप बनाया था, उससे मेरी ऊप्स लैंग्वेज थोड़ी, ऊप्स कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होते, तो वो भी मेरे को थोड़ा हेल्पफुल करा उसके अंदर। और फिर उसके बाद हम जाते हैं टेक्निकल राउंड में। उसके अंदर उन्होंने 45 मिनट तक मेरे से क्वेश्चन पूछे। कभी एक इंटरव्यू पूछ रहा है, कभी दूसरा इंटरव्यू पूछ रहा है। तो लगातार पहले उन्होंने मेरे से मेरी स्किल्स के पूछे, फिर DSA के पूछे। स्किल्स मेरी जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट में मेरे से मर्न के बारे में सब पूछा, MongoDB और मेरे SQL क्वेरीज का पूछा। उन्होंने मेरे से SQL क्वेरीज लिखवाई। और DSA में एक कोडिंग प्रॉब्लम भी दिया था उन्होंने कोडिंग प्रॉब्लम दिया था, बाइनरी टू इंटीजर कैसे कन्वर्ट करोगे आप। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा iOS डेवलपमेंट के बारे में, मेरी इंटर्नशिप के बारे में कि इंटर्नशिप में क्या प्रोजेक्ट बनाया, और अभी iOS में कौन सा ऐप बना रहे हो, वो उसका डाटा स्ट्रक्चर बनाओ, उसका पर्टिकुलर LLD दिखाओ, LLD मतलब बना के दिखाओ। और उन्होंने LLD क्या होता है? LLD लो लेवल डिज़ाइन, लाइक हाउ वी क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऐप, लाइक हाउ इट गोइंग टू बी। सो हमने वो डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करे, मैंने बताया उनको सब कुछ। और फिर हम आगे बढ़े थे। उन्होंने मेरे से SQL क्वेरीज भी लिखवाई थी। एंड ये कम से कम ये मेरा 45 मिनट तक चला। फिर उसके बाद वो एक दिन के बाद मेरा उसका शॉर्ट लिस्ट आता है कि आपका कल्चरल अलाइनमेंट राउंड था, तो उसके लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ भी मेरा। तो उस राउंड में मेरा फिर से था 30 मिनट्स का था वो राउंड। तो वो मेरा राउंड हुआ कंप्लीट। उन्होंने मेरे से कंपनी के बारे में पूछा, मेरे थॉट पर पूछा कि मैं कंपनी के लिए बेस्ट हूँ या नहीं, मतलब मेरे कल्चरल अलाइनमेंट क्वेश्चन थे उसके अंदर। बट वो मेरा राउंड क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बट उन्होंने मेरे को उसके एक दिन बाद मेरे को कॉल आती है उनके HR की कि आपको फिर से ये राउंड देना है। तो मैंने पूछा कि मतलब ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि बस कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो आपको फिर से देना है वो राउंड। और शाम तक जितने भी मेरे साथ के थे वो HR राउंड, वो सब सिलेक्ट हो गए, बस मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। कैसा लग रहा था तब? तो बिल्कुल ऐसा कि मतलब मेरे साथ ही क्यों हुआ ये ऐसा। मतलब क्या उम्मीद थी जब आप लास्ट राउंड तक चले गए थे कि यार अब तो हो जाएगा इसमें पक्का? मींस कल्चरल अलाइनमेंट राउंड में तो सबका हो ही जाता है, मतलब यू आर कल्चरल अलाइंड। और मैंने इंटर्नशिप करी हुई है इन्फोसिस में, प्लस में तो और 1 साल मैंने टीम वर्क में दिया है, काम करा है, तो उसमें तो कल्चरल अलाइनमेंट बढ़ ही जाता है बंदों का। तो आगे जाके फिर उसमें भी मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ, बट उन्होंने कहा कि आपका फिर से होगा री इंटरव्यू। और बाकी मेरे साथ जितने भी थे उस टाइम में उन सब का सिलेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद मेरा जाता है, फिर मैं नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू होता है। अब उस इंटरव्यू मैंने दिया, सर ने क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चंस लाइक अगर HR राउंड में ऐसे होते हैं कि आप टीम वर्क में कैसे काम करोगे। और एक पर्टिकुलर एक ऐसा क्वेश्चन था कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है आपकी टीम में और वो बहुत टाइम के बाद आई, मैरिटल लीव के बाद आई है, तो आप उसको कैसे अपनी टीम में अलाइन करोगे, कैसे उसको आगे बढ़ाओगे प्रोसेस में। क्या आंसर दिया आपने? मैंने कहा कि पहले मैं उसकी कंडीशंस चेक करूंगा, मैं उनका पूछूंगा कि हाँ दे आर ओके विद दैट, एंड फिर मैं अपने धीरे धीरे करके उनको हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके बारे में उनको ब्रीफ दूंगा। उसके बाद उनके स्किल्स पूछूंगा, मतलब कि उनको किस वे में काम करना है, कितना काम वो कर पाएंगे, टाइम के अकॉर्डिंगली मैं उनको काम दूंगा। और धीरे धीरे जब वो सेटअप उनका आ जाएगा हमारे साथ, तो फिर हम आगे अलाइन करेंगे इस प्रोजेक्ट में। बाकी उनको ब्रीफ हम पूरा देंगे कि हाँ इस प्रोजेक्ट में क्या कर रहा है, ताकि वो हमारे साथ हमेशा रहे इस ऐप में। क्या था ये? सही आंसर लगा? हाँ, सही था उनका। फिर उसके बाद इस राउंड का आता है रिजल्ट कम से कम 3 दिन बाद। उसके बाद सर ने मेरे को कॉल करा, नितिन सर माइकल गुटियास में प्लेसमेंट टीम में, उनकी कॉल आती है कि आपका हो गया है। उस टाइम मैं ISGP में ही था, 11 LPA का। 11 LPA में आपका हो गया प्लेस्ड। कैसा लग रहा था जब कॉल आया? तब तो मतलब खुशी इतनी अपार खुशी। इसके लिए इतनी मेहनत करी थी, 6-7 राउंड दिए थे,
और फिर मेरा ही नहीं हुआ था, और सबसे बड़ी बात मेरा ही नहीं हुआ था बस HR राउंड में, तो उसमें थोड़ा और दुख भी लग रहा था। तो जब रिजल्ट आया तो फिर थोड़ी ज़्यादा खुशी। वाह यार, मेरे को लगता है कि बहुत सबका हुआ था थॉटवर्क्स में तो। हाँ, थॉटवर्क्स में जो HR राउंड तक पूछे थे उन सबका हो गया था। जैसे अंकिता का हुआ था शायद, वो भी ISDP में थी, नहीं वो नहीं थी है ना, अंकिता नहीं थी। निकुंज का हुआ था, स्वास्तिक गुप्ता का हुआ था, हाँ, है एक स्नेहिल राय है, वो भी स्नेहिल राय, स्नेहिल का भी लिया था मैंने ISDP में। ओके नाइस यार, बहुत बढ़िया। पेरेंट्स वगैरह क्या कह रहे थे जब हुआ एकदम से? तो मैं जब घर गया, मैं उस टाइम कॉलेज में था जब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ मैं प्लेस्ड हूँ। लग रहा था कि सच है? हाँ मैंने सर से कंफर्म भी करा था एक बार टेक्स्ट करके, सर आपने प्लेस्ड ही बोला था ना। फिर सर ने कहा हाँ यू आर प्लेस्ड। तो फिर मैं घर गया, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी खुश हुई कि हाँ चलो अच्छा है, क्योंकि इससे पहले जितनी मैंने और भी इंटरव्यूज में सिलेक्ट हुआ हूँ मैं, तो वो कम पैकेज के आ रहे थे, लाइक 3.5 4.5 ऐसे कुछ आ रहे थे। तो मम्मी कह रही थी कि इतनों में तो क्या ही, मतलब इतने में कैसे स्टार्ट करेगा, आगे कैसे जंप मिलेगा ग्रो। तो जब मैंने ये वाला बताया तो मम्मी खुश हुई ज़्यादा कि हाँ ये वर्थ इट है। फिर मम्मी पापा ये डिवाइड करते हैं महीने में कितने आएंगे, है ना? इतने मिल जाएंगे, इतने आएंगे। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत। फिर रात को पापा को बताया, पापा भी खुश हुए, कहा ठीक है बेटा बढ़िया है। फर्स्ट ईयर कैसा था आपका? फर्स्ट ईयर मेरा काफ़ी मज़े में गया था बस, और काफ़ी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि मतलब मैं आया कहाँ था। से आते हो आप? मैं दिल्ली। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में यमुना विहार। अच्छा ठीक। तो फर्स्ट ईयर मेरा मतलब इन्जॉय तो सभी करते हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग है, थोड़ा कॉलेज लाइफ जियो। बट थोड़ा इस वे में कंफ्यूजिंग था, क्योंकि कि मेरे को कौन सी स्किल्स लेनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज में जाना चाहिए, कहाँ से DSA स्टार्ट करना चाहिए। बाकी मैंने फर्स्ट ईयर से कर दिया था, मैंने फ्रंट एंड सीखा था फर्स्ट ईयर में, प्लस मैं लैंग्वेज में कंफ्यूजन थी मेरे को कि मैं जावा सीखूं या C++। बहुत ही आप बेसिक चीज में अटके होते हो जो अभी आपको पता है मैटर भी नहीं कर रही थी, है ना, कि अब मैटर नहीं करती ना फर्स्ट ईयर लैंग्वेज। में आपको लगता है वो बहुत बड़ी चीज है, Exactly. बट अब आके तो आपको लगता है कि मतलब नहीं, जावा C++ वो इतना मैटर नहीं करता, आपको स्किल्स आनी चाहिए। Skills, लैंग्वेज core आप concepts. कभी भी कर सकते हो, आप चेंज या स्विच कर सकते हो। तो मैंने फ्रंट एंड सीखा था फर्स्ट ईयर में, और मैं जावा पे काम कर रहा था उस टाइम। जावा पे मैंने DSA सीख रहा था। फिर मैं सेकेंड ईयर में जब आया तो मैंने C++ में स्विच करा, C++ से मैंने DSA सीखी, और फिर मैंने सेकेंड ईयर में मैंने बैक एंड सीखा। तो मतलब मैं फुल स्टैक पूरा मैंने वेब डेवलपमेंट में कर लिया था कंप्लीट सेकेंड ईयर तक। फिर थर्ड ईयर स्टार्ट होता है मेरा, और थर्ड ईयर में मैं सिलेक्ट होता हूँ ISDP के लिए। तो थोड़ा सा और फर्स्ट ईयर की अप डाउन करते थे या कैसे? फर्स्ट ईयर में मैं था हॉस्टल में ही था। अच्छा, हॉस्टल थी मेरा, मतलब और मॉर्निंग हॉस्टल लाइफ कैसी थी? हॉस्टल लाइफ तो मस्त। पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे थे हॉस्टल लाइफ, क्या क्या हुआ वहाँ पे? हॉस्टल लाइफ तो मतलब मैं गलगोटे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में था, तो काफ़ी बढ़िया थी। और प्लस में खेलने के लिए भी बहुत कुछ था, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, और प्लस में मेरे को कंफर्टेबल ये लगा कि क्लासेस जाने में और आने में कम टाइम लगता था। सेम है, इसलिए मैं भी यही था, मैं GCET के कैंपस में था। और मतलब और आपको मतलब गैप जो मिलता है क्लासेस के बीच में, कभी कभी वो ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे मॉर्निंग में क्लास है, एग्जैक्टली, फिर तो evening आप में अपना रूम पे आ जाओ, काम रूम पर कर आ लो, है जाओ ना, या पढ़ाई रिलैक्स कर लो। और मैस टाइमिंग ये सब थोड़ा, और बाहर अगर रहते हैं तो फिर थोड़ा खाना पीना ये सब रह जाता है। एग्जैक्टली, नहीं सही बात है, सही। तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे तो मेंटली भी आप बढ़ोगे आगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में फिर मतलब ये छोटी मोटी चीज़ों से कैसे हटे आप, कि मतलब यही C++, जावा या डेवलपमेंट एवरीथिंग? मतलब स्टार्टिंग में मैं अपने दोस्त के साथ ही डिस्कस करता था कि क्या करना है। पहले उसने बोला कि जावा सीखते हैं, जावा से करेंगे DSA, क्योंकि मतलब मेरे को पता था कि हाँ अगर मेरे को प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए एक डेवलपमेंट और DSA दोनों मस्ट है, दोनों सीखनी है। तो मैंने साइड बाय साइड दोनों स्टार्ट करी। तो पहले DSA मैंने जावा से करना स्टार्ट करा, और मैंने डेवलपमेंट सीखी, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड मैंने जैसे लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये कंप्लीट करा। और मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, उसके बाद SIH का आता है सितंबर में, SIH के लिए रजिस्ट्रेशन करने की। तो हमारी जो फर्स्ट ईयर में जो क्लास में टीम थी, हमने उसमें पार्टिसिपेट करा, और हमने एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बनाया था वेब डेवलपमेंट का। वो था लर्निंग मैनेजमेंट के लिए, लाइक आफ्टर 12th किसी बच्चे को कौन सा कोर्स जाना चाहिए, कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, उसके स्किल्स के और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके मेरिट के अकॉर्डिंग। तो हमने एक फ्रंट एंड डिज़ाइन करा था, हमने SIH में पार्टिसिपेट करा था, हमारी टॉप 20 में आई थी टीम उस टाइम। नाइस। हाँ। कौन से साल वाले? हमने वो हमारा फर्स्ट ईयर के लास्ट था, मतलब जब हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ था तब हुआ था हमारा वो SIH का। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा मतलब मैंने फ्रंट एंड कंप्लीट हो चुका था मेरा, सीख लिया था।
अब उसके बाद मैं सेकंड ईयर में जाता हूँ तो मैं कहाँ से सीखा था फ्रंट एंड? फ्रंट एंड मैंने यूट्यूब से ही, मतलब यूट्यूब पे मतलब कौन कौन से ऐसी सबसे मिक्स करके, या कोई जैसे कोड मिक्स करके, लाइक कोड विद हैरी एक प्लेटफॉर्म है, उससे सीखा था मैंने, और जावास्क्रिप्ट मैंने वहीं से सीखा था। और बाकी मैं प्रोजेक्ट, मेनली प्रोजेक्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सीखते रहोगे और प्रोजेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिकल थॉटवर्क्स में जिसने भी इंटरव्यू दिया है वो सब प्रोजेक्ट बेसिस पे ही कहते हैं, प्रोजेक्ट पे ज़्यादा था। क्योंकि थॉटवर्क्स क्या कंपनी क्या करती है? थॉटवर्क्स कंपनी मतलब वो है आईटी सर्विसेज ही देती है, आईटी सर्विसेज जैसे कंसल्टेंसी देती है, लाइक क्लाइंट के वो आइडियाज लेते हैं या फिर उनको प्रोवाइड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, इसमें प्रोवाइड करते हैं। सो मतलब लाइक क्लाइंट का कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो पहले वो आपको देखेंगे कि आपका अलाइनमेंट इस स्किल्स के साथ है, तो आपको वो प्रोजेक्ट असाइन करते हैं और आपकी टीम को असाइन करते हैं। तो फिर मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ। सेकेंड ईयर में मैंने बैकएंड सीखा, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड, इससे मेरा बैकएंड कंप्लीट हुआ। तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मैं मतलब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मेरे को पूरा आता था। और मैंने डीएस से मैंने तब तक मैंने कंप्लीट करा था, मेरा लिंक लिस्ट तक हो गया था कंप्लीट, लिंक लिस्ट, और मैं ट्रीज तक आगे बढ़ने वाला था। बट थर्ड ईयर में मेरा आता है फिर आईएसडीपी प्रोग्राम के लिए, तो मैं उसमें सिलेक्ट होता हूँ। उसके लिए भी मैंने मतलब उसमें भी मतलब उन्होंने डीएस से क्वेश्चन पूछे जो मैंने पहले से प्रिपेयर करा, तो मेरे को ईजी थे वो करने। और उनका जो नेक्स्ट राउंड था वो इन्फोसिस के थ्रू था, वो भी डीएस से राउंड था, वो भी हो गया था कंप्लीट। और उसके बाद इनका एक 5 डेज का बूट कैम्प था, वो क्लियर, उसमें वो हमारा थॉट प्रोसेस देख रहे थे, हम आइडिएट कैसे करते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे, हम प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है हमारी। तो उस वे में मैंने मतलब 5 दिन तक वो बूट कैम्प चलता है। तो उस पर उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करा, तो उसमें मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ, फिर मैं आईएसडीपी प्रोग्राम में गया। उसके अंदर मैंने सीखी स्किल्स iOS की, लाइक स्विफ्ट यूआई सीखा और यूआई किट के साथ। और मतलब बेसिकली मैं बताऊं, वेरी स्टार्टिंग इन द iOS प्रोग्राम, तो हमारा सबसे पहला स्टार्टिंग फेज था आइडिएट करने का, कि आप लाइक कंपनी में कैसे एक न्यू आइडिया को कैसे जनरेट करते हैं, उसको प्रोडक्ट बेस्ड बनाते हैं और कैसे क्लाइंट तक पहुंचाते हैं। तो हमारा बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट हुआ था। तो हमने पहले लाइक फर्स्ट 1 to 2 मंथ हमारे इसमें गए थे आइडिएट करने में, कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। आपको बस अपने सराउंडिंग्स में कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है, आपको वो लेके आनी है, आपको सॉल्यूशन बहुत मुश्किल होता है ढूंढना ना। हाँ, प्रॉब्लम मतलब आपको देखनी है बस कि हाँ प्रॉब्लम कुछ भी, मतलब मार्केट में तो बहुत ही प्रॉब्लम है, बट हमारे स्किल्स के थ्रू हम किस में अप्लाई, हमारे को जो ज़्यादा लग रही है वो प्रॉब्लम देखनी है। ठीक है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखी थी, और उसमें सर बताते भी थे कि हाँ ये अभी स्केलेबल है या नहीं है, आप इसके साथ आगे बढ़ोगे या फिर इसमें क्या क्या वो आ सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उस वे में हम बार बार ब्रेनस्टॉर्म करते थे, हम फील्ड विजिट करते थे, और उसके थ्रू हम जाते थे आइडिएट करने की हमारा कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है। और कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढी आपने, और कौन सी थी वो? तो हमने ढूंढी थी, हमारा जो था वो हमने अपने सराउंडिंग्स में देखी कि कुछ बच्चे जो होते हैं मतलब हमारी एज के ही, वो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और कॉलेज लाइफ में इतना वो स्ट्रगल रहता उनका कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते विद अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि वो बाय बर्थ तो नहीं कह सकते, मतलब स्टार्टिंग से इंफीरियर होते हैं वो, और वो उतना लाइक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में नहीं घूमते, कनेक्ट नहीं होते लाइकली माइंडेड लोगों से, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो कॉन्फिडेंस कभी बचपन में या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से हट जाता है। तो वो तो हमने वो देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम है कि कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा किसी से, और कम्युनिकेट करने का पैटर्न होना चाहिए। प्लस में अब जब वो अभी नहीं करता फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कम्युनिकेट, तो जब वो प्लेसमेंट के टाइम में आता है तो वो अलाइनमेंट नहीं कर पाता इंटरव्यू के थ्रू, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता इतने अच्छे से। तो हमने इसी प्रॉब्लम को अपने आगे बढ़ाया। हमने सर से पूछा कि हाँ हम इस पे काम करते हैं। सर ने हमसे पूछा कि हाँ इसके रिसोर्सेज लेके आओ, कितनी प्रॉब्लम है, ग्लोबली कितना है, इंडिया में कितना है। तो हमने जब डाटा दिखाया, सर ओके हुए इस चीज़ से कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये वैलिडेट है और हम इस पे वर्क कर सकते हैं। और कौन कौन थे आप लोग? हम टीम में 4 थे, मैं, अनु और दीपिका एंड देवांश। तो और उन तीनों को भी आपने ये प्रॉब्लम बताई कि यही सॉल्व ऐसी प्रॉब्लम होती है? ये प्रॉब्लम तो हाँ हमने मिलकर ढूंढी थी, और बाद में ब्रेनस्टॉर्म करा, प्लस में हमने कॉलेज में भी फील्ड विजिट करा, मतलब बच्चों से पूछा कि हाँ ये प्रॉब्लम आपको क्या लगती है, आप मतलब हमने सर्वे लिया, क्वेश्चनर बनाया अपना, उनसे सर्वे लिया, और फिर देखा फिर मतलब रिस्पॉन्स ज़्यादा किस पे आ रहे हैं, कि उनको प्रॉब्लम होती है बच्चों से बात करने में या नहीं होती, या फिर ये कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा उनका। उसके अकॉर्डिंग हमने अपने ऐप के अंदर
वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। ठीक है। और कैसे फिर उसको अप्रोच करा आपने, मतलब आपने प्रॉब्लम फाइंड कर ली है अभी कि कम्युनिकेशन वाला इशू सॉल्व करना है क्रॉस कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या एनीवन, उसके बाद हम प्रोटोटाइप पे आए अपने। हमने मतलब पहले MVP डिसाइड करा कि हमें क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं। अब मेजर प्रॉब्लम तो ये है कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता, तो हम उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे बाय देयर मोटिवेशनल कोट एंड वी डिफाइन अ ऐप फॉर इंट्रोवर्ट्स। तो हमने नाम दिया ऐप का इंट्रोवर्ट्स, दैट लाइक यूनिवर्स, देयर इज अ यूनिवर्स फॉर द इंट्रोवर्ट्स ओनली। थर्ड ईयर की बात चल रही है आपकी, एंड इसके अराउंड आप DSA वगैरह कर रहे हो या फिर पूरा इसमें अभी indulge मेरा हो? DSA छूट चुका है। अच्छा। क्योंकि अभी मैं पूरा प्रॉपर मैं आइडिएट करने में हूँ, प्रॉब्लम उसके सॉल्यूशंस लाने में कैसे कैसे करना है, तो अभी मेरा DSA छूट चुका है बीच में। तो अभी मैं मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड देख रहा हूँ कि क्या क्या करने हैं, अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोवर्ट्स को क्या क्या मतलब, फिर हमने देखा कि इंट्रोवर्ट्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनके टाइप्स होते हैं इंट्रोवर्ट्स के, कि सोशल, एंशियस, रिस्ट्रेंड एंड थिंकिंग इंट्रोवर्ट्स होते हैं। तो इनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या डिसक्वालिटीज़ होती हैं। उनकी जो क्वालिटीज़ होती है उनको लेकर हम उनको कॉन्फिडेंस करेंगे अपने ऐप के थ्रू कि आप इन चीज़ों में देखो, इन चीज़ों में इनसे बेटर हो, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन दैट पार्ट। और जिन चीज़ों में आप नहीं हो कॉन्फिडेंस, जो आपकी डिसक्वालिटीज़ हैं, हम उसमें आपको बढ़ाएंगे, हम आपको उसमें ट्रेन करेंगे। तो अगर आप ट्रेन करोगे तो आपका वो बूस्ट करेगा, मतलब आप कुछ सीख रहे हो अपनी डिसक्वालिटीज़ पे, तो आपको वो बूस्ट करेगा आगे जाके, तो आपका कॉन्फिडेंस उसमें भी बूस्ट कर रहा है। सो एट द एंड हमने कॉन्फिडेंस बूस्ट करा उन इंट्रोवर्ट्स का। अभी हम डेवलपिंग फेज में है इस ऐप के, तो जब हम मार्केट रेडी हो जाएगा ऐप तो हम डिप्लॉय करेंगे इस ऐप को। तो अभी मतलब आप इसके आगे इसको चलाओगे आइडिया को या हाँ, कैसे? अभी कर रहे हैं, इस पे वर्क कर रहे हैं, अभी ऐप स्टोर पे भी जाएगा ये ऐप। नाइस। और ISDP प्रोग्राम ने क्या क्या हेल्प करी? ISDP प्रोग्राम ने उन्होंने हमको एक वो प्रोसेस समझाया कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू एंड कैसे एक प्रोसेस जाता है, कैसे इन कॉर्पोरेट लाइफ में आप कैसे एक आइडिएट होता है एक प्रोडक्ट, और फिर वो कैसे आगे आगे मार्केट में जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पर्टिकुलर स्टेप्स। और प्लस में हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स ग्रो करी, हमारे को पर्सनैलिटी वाइज ग्रोथ करा, एंड बाय दी टेक्निकल स्किल्स हमने कुछ सीखा। मतलब उन्होंने हमको सिखाया, कुछ हम जाके डॉक्यूमेंट्स पढ़ते थे, कुछ वो स्विफ्ट बुक्स पढ़ते थे, तो उसके थ्रू हमने थोड़ा डेवलप करा मेंटली एंड फिजिकली बाय बोथ। बहुत बढ़िया है। टीम वगैरह बिल्डिंग में क्या रहता है, मतलब टीम बिल्डिंग के कुछ टिप्स तो दीपांशु यार। टीम बिल्डिंग मैं फर्स्ट ईयर के एंड में SIH में टीम में पार्टिसिपेट करा था। सेकेंड ईयर में लास्ट में मैं SIH में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट हमारा नहीं हुआ उसमें सिलेक्ट, उसमें भी टीम वाइज। बट फिर जब हम इसमें आए इस टीम में, तो यहाँ पे हमें मतलब एक्चुअल प्रोसेस पता चला कि कैसे कोलैबोरेट करते हैं, कि हर किसी की बात सुननी चाहिए, हर किसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने का मतलब एक फ्रीडम मिलना चाहिए, और सबकी बात सुनने के बाद फिर आगे आइडिएट करना चाहिए प्रोसेस और टीम वर्क। और अगर आप इंडिविजुअली सोचते हैं अपने बारे में, मतलब आपने कोई ऐप बनाने का सोचा, तो इंडिविजुअली आप अपना दिमाग लगाओगे बस, और कुछ अपने रिसोर्सेज, तो आपका थोड़ा बाउंड्रीज बन जाती है उन चीज़ों में कि आपके आइडियाज़ उतने नहीं जा पाएंगे। बट अगर आप टीम वर्क में कर रहे हो, तो आपके साथ वाला जो टीम पार्टनर है वो भी कुछ आइडियाज़ लेकर आएगा, तो आपका माइंड भी उसमें डेवलप होगा उस फील्ड में, कि हाँ उसका आइडिया प्रोसेस ऐसा है तो मेरा भी ऐसे ही हो जाएगा। तो मेरा मतलब अगर 4 टीम मेंबर के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं उसकी तरह भी सोचूंगा, उसकी तरह भी, और सबका आइडिया प्रोसेस लेके फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। जब थर्ड ईयर में DSA नहीं कर रहे थे तो लग नहीं रहा था यार कि प्लेसमेंट? थर्ड ईयर में मतलब मोस्टली तो हम जब सीख रहे थे कि हाँ कॉर्पोरेट में ऐसे ही काम करते हैं, मतलब ऐसे ही प्रोसेस, ऐसी प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं, यही प्रोसेस होता है, तो मतलब इतना नहीं था फियर, कि क्योंकि हम एट द एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जाने वाले हैं, तो ये हम वही सीख रहे हैं कॉर्पोरेट लाइफ का ही, तो इतना फियर नहीं था। बट एट द एंड ऑफ लाइक वी कम फ्रॉम द इंटर्नशिप इन अप्रैल, तो हमें पता चला कि हाँ DSA भी मस्ट है, DSA भी सीखना चाहिए, तो DSA मैंने अप्रैल से स्टार्ट करा। मैसूर की इंटर्नशिप कैसी थी, मतलब पहली बार गए थे इतनी दूर? मैं साउथ साइड पहली बार गया था उस टाइम, तो बहुत मस्त थी वो, और कैंपस लाइफ तो बहुत सही थी। कितने दिन रुके थे वहाँ पे? हम मार्च 10 को गए थे और अप्रैल 4 में आ गए थे हम वहाँ से। अच्छा, और वहाँ पे रहना वगैरह सब गलगोटियास ने दिया था? हाँ, रहना सब गलगोटियास की तरफ से था बस। हाँ, वो खाना पीना और हमारी तरफ से था खाना, तो और बाकी ट्रैवल जनरली वो गलगोटियास की तरफ से था। नाइस। तो मजा आया? क्या क्या सीखने को मिला और अलग? सीखने को तो बहुत कुछ मिला। कितने सारे ISDP वाले गए थे या फिर कोई? नहीं, सब ISDP वाले गए थे, सब जितने 98 थे हम सबके सब गए थे वहाँ पे। तो हमने मतलब
काम तो हम करते ही रहते हैं, बट वहाँ जाके पहले घूमे थोड़ा कि साउथ साइड पहली बार आए हैं तो फिर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं बाहर की चीज़ें। प्लस में वहाँ का खाना वगैरह खाया, थोड़ा टेस्टलेस खाना था। और प्लस में घूमे वहाँ पे जो मैसूर क्या क्या सीखा? और सीखा मैंने मतलब वहाँ टीम वर्क, वहाँ पे क्या था, क्या सिखाया आपको इंटर्नशिप में? इंटर्नशिप में उन्होंने सिखाया लाइक अजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी सिखाई उन्होंने, लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे टीम कोलैबोरेट करती है। लाइक हम पहले तो हम बाय फिजिकली ऐसे काम कर रहे थे कि हाँ उसने मेरे को बताया कुछ, मैंने वो देख लिया, सुन लिया और बस आगे करने लगेगा। बट उस टाइम में अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है तो आपको हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो वो अजाइल स्क्रम मेथोडोलॉजी, उसके अंदर एक जीरा टूल होता है, उसके अंदर हम टास्क असाइन करते हैं, पर्टिकुलर एक मेंबर को देते हैं वो टास्क, और एक वो प्रोजेक्ट स्क्रम मास्टर होता है जो वो बनाता है, पूरे टास्क बनाता है, यूज़र स्टोरीज बनाते हैं हम, और यूज़र स्टोरीज के अंदर फिर एपिक स्टोरीज ये सब, फिर हम वो सब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखते हैं ताकि ये सब हम लाइक क्लाइंट को क्या क्या चाहिए हमसे, और फिर हम वो सब एक डिटेल्स में बनाते हैं, और फिर उस डिटेल्स को हम टास्क असाइन करते हैं पर्टिकुलर मेंबर को अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। तो ऐसे उन्होंने मतलब हमको ये सिखाया कि कॉर्पोरेट लाइक कोलैबोरेट कैसे करते हैं। फिर बहुत बढ़िया। प्लस में टेक्नोलॉजी स्किल्स हमने स्विफ्ट यूआई सीखी थी वहाँ पे। तो थॉटवर्क्स आपका पहला इंटरव्यू प्रोसेस, पहला इंटरव्यू किस में दिया था फिर? पहला इंटरव्यू मेरा मतलब मैंने बहुत कंपनियों में दिया है, बट मेरा सिलेक्ट जो हुआ है इन्फोसिस में हुआ था, एंड इससे पहले मेरा कैपजेमिनी में हो रखा है सिलेक्ट, और एचसीएल टेक और एक्सेंचर में भी वही सारी एमएनसीज आपने निकाल रखी है। ओके। और लास्टली मेरा एसेंचर में हुआ था, बट उससे पहले मेरा, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म उससे पहले ही भर दिया था जब मेरा आया था थॉटवर्क्स के सिलेक्ट होने से पहले, तो मेरा एक्सेंचर में भी हो गया प्लस में थॉटवर्क्स में भी। बढ़िया यार। और कैसे एमएनसीज के इंटरव्यू प्रोसेस कैसे थे? और थॉटवर्क्स का तो फिर बिल्कुल ही अलग था जो आपने बताया, एंड ये पहला ही था जो एक मतलब आप प्राइवेट कंपनी में दे रहे थे। हाँ, तो लाइक थॉटवर्क्स इज ऑल्सो एमएनसी कंपनी, वो भी बाहर मतलब है काफ़ी, मतलब 18+ कंट्रीज में है उसके ब्रांच। प्लस में जो और कंपनीज के जो इंटरव्यू प्रोसेस थे, लाइक वो पहले उनका टेक्निकल राउंड होता था, तो ओए लेते ऑनलाइन असेसमेंट, उसके बाद उनका इंटरव्यू राउंड होता था, तो उनका इतने में प्रोसेस खत्म हो जाता था कि मतलब उन्होंने तुमसे डीएसए 2-3 राउंड, डीएसए, ओए, एचआर वगैरह होता है। एचआर राउंड भी मतलब वो मोस्टली वो कंबाइन कर देते थे टेक्निकल राउंड के साथ ही, तो कभी कभी एचआर राउंड सेपरेट भी होता था, मतलब वो उतना नहीं होता जितना मेरा इसमें हुआ था। 2 एचआर राउंड हुए थे मेरे इसमें। गेटिंग यू राइट। तो मतलब उसमें इतना एमएनसीज में बहुत सिंपल होता था, लाइक ओए देन लाइक ये कम पैकेज के लिए थी तो इनका आसान होता है इतना, बट कोई हायर पैकेज के लिए आते तो वो आपको डीपली मतलब सब देखते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है, आपकी स्किल्स हैं इतनी अच्छी या नहीं। यार क्या लगता है 11 बहुत ज़्यादा है या कम है? 11 एवरेज कहूँगा मैं। एवरेज कहोगे? जब 3, 4, 5 एलपी के लग रहे थे जब क्या लग रहा था कि 11 का होगा या नहीं होगा? जब तो 11 ज़्यादा ही था। लाइक मतलब और अगर पुश करते और अच्छी स्किल्स करते तो फिर शायद मेरा और अच्छा पैकेज हो जाता। लाइक जेपी मॉर्गन भी आई थी हमारे कॉलेज में, बट उसका एक क्राइटेरिया था कि आपकी सीजीपीए 8.5 से ऊपर होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल हो, बट मेरी उस टाइम 8.1 थी। क्या प्लान है आगे के? कब से ज्वाइनिंग है थॉटवर्क्स की? ज्वाइनिंग है मेरी सितंबर से, 7 सितंबर से उनका ऑफर लेटर आया, उसमें लिखा हुआ है अगले साल। हाँ। क्या करोगे इतने? तब तक मैं अपनी स्किल्स अपग्रेड करूँगा। लाइक मोस्टली डाटा एनालिस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अभी जो एआई एरा चल रहा है तो उसमें सब कहते हैं कि एआई जॉब ले लेगा सबकी, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एआई उतना ही काम कर सकते जितना हम करवाएंगे। तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो, तो ताकि आपकी जॉब सिक्योर रहे, प्लस में आप ग्रोथ करते रहो। तो AIML सीखना है आगे, डाटा एनालिस्ट के कोर्सेज करने हैं, तो वो सब, और डीएसए और स्ट्रॉन्ग करना है। नाइस भाई। और कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो करोगे? जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आगे जंप करेंगे। अगर गलगोटिया में आए या फिर और बाहर और ऑफ कैंपस वगैरह कभी देखा है कुछ? ऑफ कैंपस अभी नहीं देखा, क्योंकि मेरे को ऑन कैंपस ही लेना था पहले प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस बाद में जंप करते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा देवांशु आपसे बात करके, आपकी पूरी जर्नी जान के। थैंक यू।